मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर संभाग के बाढ़ प्रभावित जिलों दंतेवाड़ा और बस्तर का हवाई और जमीनी निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित परिवार से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी और राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत शिविरों में पर्याप्त भोजन, स्वच्छ जल और सुरक्षित आवास सुनिश्चित हो, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध रहें और सड़क, बिजली व पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की शीघ्र बहाली की जाए। गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने देर से आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कड़ा संदेश दिया। सोमवार को उन्होंने 10:30 बजे कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट बंद करवा दिया और मौके पर स्थिति का स्वयं जायजा लिया। कलेक्टर ने कहा कि अंतिम चेतावनी है और समय पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। राजधानी रायपुर के आमानाका क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान विशाल कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी ने खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो का सहायक केंद्रीय खुफिया अधिकारी बताया और फर्जी आईडी कार्ड दिखाया। पुलिस ने आईडी की जांच में इसे फर्जी पाया। आरोपी के खिलाफ जांच जारी है। थाना आमानाका अंतर्गत चंदनडीही के पास मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की जा रही थी। वाहनों को रोककर चेकिंग अभियान जारी रखा गया था। उसी दौरान एक व्यक्ति जो कि एमपी पासिंग की एक्टिवा में सवार था, उससे पूछने पर उसने अपना नाम विशाल कुमार बताया और अपने आप को आईबी का अधिकारी बताया, सहायक अधिकारी उसका बताया और फर्जी अपना आई कार्ड दिखाया। पूछताछ करने पर वो फर्जी पाया गया। वो एमपी का रहने वाला है। उसका नाम विशाल कुमार है, पिता राजीव कुमार, जो हाल ही में टिकरापारा क्षेत्र में कहीं रहता है। उसको गिरफ्तार किया गया है। संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की। अभी जो जानकारी मिली उसकी तस्दीकी की जाए। बिल्कुल जो भी फर्जी दस्तावेज रखने के और फर्जी तरीके से अपना नाम बताना और उसका रौब झाड़ना, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त है और इसी के तहत इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की गई। राजधानी रायपुर में कुछ पंडालों में गणपति भगवान की मूर्तियों को कार्टून और क्यूट स्वरूप में प्रयुक्त किए जाने पर धार्मिक भावना आहत होने की शिकायत मिली है। सर्व हिंदू समाज ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्यवाही और ऐसे पंडालों में मूर्तियों का त्वरित विसर्जन कराने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कार्यवाही नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जा सकता है। एक ज्ञापन सौंपा गया है, उसमें उल्लेख किया गया है कि शहर के कई स्थानों पर गणपति भगवान की कुछ विकृत स्वरूप को लेकर के मूर्तियाँ स्थापित की गई है, जो उनके धार्मिक भावनाओं को आहत करती है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु एक ज्ञापन सौंपा गया है। अभी इसका अवलोकन किया जा करके मौके को अवलोकन करने के लिए एक टीम भेजी जाएगी। आवश्यकता अनुसार इनको आगे की कार्रवाई किए जाने के संबंध में सभी समितियों को एक नोटिस देकर के बुलाया जाएगा। आवश्यक हुई तो वैधानिक कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, ये देखिए, आज हम लोग SP कार्यालय पे ज्ञापन सौंपने आए हैं। समस्त हिंदू संगठन और संत समाज मिलकर के ये विरोध करता है कि रायपुर में जिस प्रकार से भगवान गणपति जी की मूर्ति की स्थापना हुई है, आपत्तिजनक है, उसका विरोध किया जा रहा है। तत्काल प्रभाव से उसका विसर्जन किया जाए और उन समितियों के ऊपर कार्रवाई की जाए जो आपत्तिजनक मूर्ति की स्थापना किए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे हिंदू संगठन के, हमारे हिंदू समाज के जो हिंदू भाई लोग हैं, वही ऐसी आपत्तिजनक मूर्ति को स्थापित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये अन्य धर्म के लोग भी हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाने का उनको मौका दे रहे हैं। तो हम इसका विरोध करते हैं और हम SP साहब से तत्काल प्रभाव से यही मांग करते कि इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, यह आरती करके इनकी प्रार्थना करते हैं। आप देखेंगे किसी भी पंडाल में कोई भी भगवान का ना तो एक दंत है, चार भुजाएं हैं। हमारे जो गणपति भगवान हैं वो एक राजा के समान बैठते हैं और उनकी जो स्थापना होती है, उनकी जो मूर्ति है, वो अभी जो देखने को मिल रहा है बड़ा दुखद है। तो हम हिंदू समाज वाले, हमारे हिंदू संगठन वाले सब आक्रोशित हैं और इसका पुरजोर हम विरोध करते हैं। देखिए, आज तो ये बहुत ही दुखद विषय है हमारे लिए कि अब तक तो हम विधर्मी समाज के खिलाफ आते थे, आज हम अपने ही लोगों के खिलाफ शिकायत करने की हमको आवश्यकता पड़ रही है। बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। आज आप देखेंगे शहर में गणपति उत्सव चल रहा है, धूमधाम से गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। बहुत सारे पंडालों में विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है, लेकिन कुछ पंडालों ने गणपति भगवान को मजाक बना दिया है। छत्तीसगढ़ में 1 सितंबर से नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान शुरू हुआ, लेकिन राजधानी रायपुर में इसका असर दिख नहीं रहा है। पेट्रोल पंपों पर हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया चालकों को बिना परेशानी पेट्रोल मिल रहा है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने यह कदम सड़क हादसों में कमी लाने के लिए उठाया था, लेकिन जमीनी स्तर पर नियम की अनुपालना नहीं हो रही है। कबीरधाम जिले के चिल्फी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आइसर ट्रक को रोककर चेचिस में छुपाए 2 क्विंटल अवैध गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर ईश्वर सिंह और रामू सिंह परमार को गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत 50 लाख और वाहन की कीमत 20 लाख रुपए की गई है। आरोपी गांजा उड़ीसा से दिल्ली ले जा रहे थे।
चिल्पी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान पंजाब पासिंग ट्रक की चेकिंग के दौरान एक गांजा पकड़ा गया है, जिसमें करीब 200 किलोग्राम गांजा है और 2 लोगों को पकड़ा गया है मौके से। ये लोग अंदरूनी उसमें चैम्बर बनाए हुए थे, चैम्बर के अंदर गांजा छुपा के रखे थे और कुछ इनके संदिग्ध हैं, आइडेंटिफाई हुए हैं। ये उड़ीसा से गांजा लाया जा रहा था और दिल्ली लेके जा रहा था और पंजाब के किसी व्यक्ति का अमृतसर का ये ट्रक है और हमारी टीम अब मैं रवाना करूँगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई।